फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला लिखने बोला जाए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, जो भी आपका बन रहा है, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितने भी तुम नाम सुनते हो ना, 11th 12th के बच्चों के मुंह से निकलता हुआ नाम सुनते होगे, तुम घबरा जाते हो, कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है। आज आपको वो चीज पढ़ाएंगे जो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। आप भी आप बोल सकते हो उनके सामने शो ऑफ करना जाकर, भैया जिंक कार्बोनेट पता है क्या होता है? तो वो बोलेगा नहीं पता, तुम नाम बता के आना उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी बता के ना क्या होता है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, सब कुछ सिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, सब कुछ तरीके से जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। स्टेप नंबर 1, जब भी आपको बोले केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे स्टेप नंबर 1 ये करना आपको कि आप पहचानो कौन सा वहां पे एटम का नाम लिया गया। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो नाम क्लियर हो गया ना, सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोराइड का मतलब होता है नेगेटिव आयन। जब भी आइड जुड़ जाए ना, हाइड्राइड, हाइड्रोजन से बना हाइड्राइड, इसका मतलब उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और गेन करके बन गया होगा नेगेटिव। लाइक हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, ये सब जितने भी एटम के लास्ट में आईडी जुड़ जाए, इसका मतलब क्या है, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, बन गया होगा नेगेटिव आयन। क्लियर? तो मैंने बोला सोडियम क्लोराइड। हमेशा याद रखना एक बात को और, कि जब भी लिखना हो किसी भी एटम के बारे में, जब भी लिखना हो उसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में, तो लेफ्ट साइड में होगा पॉजिटिव और राइट साइड में होगा नेगेटिव। दोबारा बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड कौन सा होगा? पॉजिटिव, राइट साइड क्या होगा? मेरे पॉजिटिव नेगेटिव के डायन कहने से मतलब ये है कि लेफ्ट साइड होगा वो एटम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, राइट साइड होगा वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो मुझे पता चल गया कि सर आपने बोला एक सोडियम का, एक आपने बोला क्लोरीन का। क्लियर? तो सोडियम का एटॉमिक सिंबल कितना है? Na। क्लोरीन कितना है? Cl। लिख दिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम स्टेप नंबर 2, दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 डिसाइड कर देगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप उसके नीचे उसका वैलेंसी लिखोगे। क्या लिखोगे? अब वैलेंसी पे बहुत प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को, है ना? तो बताओ, सोडियम का वैलेंसी होता है 1, क्लोरीन का वैलेंसी भी होता है 1। कितना होता है? उसके बाद एक और काम करोगे, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लाइक मैंने बोला 1:3 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन मान लो मैंने बोला कि 2:4 है, 2:2, तो कट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आएंगे। बट इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, 1:1 में कितना कट करोगे? अब कट नहीं कर पाओगे ना, आपको मैथमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, बट पहले से ये है। स्टेप नंबर 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आप मल्टीप्लाई करने वाले नंबर्स को वो नीचे आएगा ना कि आगे आए, मतलब Na 1 आएगा और Cl भी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल रिजल्ट। जब भी 1 लिखा हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 लिखने की जरूरत हो जाएगा सीधे NaCl। मजा आया नहीं आया? एक दो और करके दिखाते हैं। अगर मैंने बोला एल्युमिनियम कॉपर सल्फेट, या मान लो तुम सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मैंने बोला, सोडियम सल्फेट मैंने बोला, ठीक है? सुना, सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4, सल्फेट का होता है, ये पूरा सल्फेट ही होता है SO4। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2 क्या था? उसके नीचे क्या रखेंगे? वैलेंसी। क्या रखेंगे? सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी। फिर मैंने बोला मैथमेटिकली चेक कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ऑब्वियसली है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर कहाँ आएगा? नीचे। तो Na के नीचे कितना होगा? सल्फेट के नीचे कितना होगा? और जब नीचे मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हमेशा ब्रैकेट में करोगे। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में फिक्स कर लो, आज के बाद से रात को 2 बजे पूछे तभी आंसर आना चाहिए। तो सल्फेट में 1 कहां मल्टीप्लाई होगा? हमेशा नीचे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो Na2SO4 इज द सोडियम सल्फेट फॉर्मूला। चमका एक लास्ट एग्जांपल दे रहे करके हम उसका फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम मैंने बोला था ना कि जब भी आईडी लग जाए इसका मतलब क्या है? कैसे आयन है? नेगेटिव आयन, मतलब राइट में होगा। एल्युमिनियम का सिंबल, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, एल्युमिनियम का वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Al के नीचे Cl के नीचे, बट A लिखने की जरूरत क्या हो जाएगा? AlCl3। चमका? कोई दिक्कत किसी को? ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, कोई टफ नहीं होता है। अभी इसके बाद जो बताएंगे
अब दुनिया में कितने ही बड़े बड़े कंपाउंड क्यों ना हो, सबका आंसर तुम मुझे नहीं कर पाओगे। बस 5 मिनट बस एक कॉन्सेप्ट को याद करना है, ठीक है? थोड़ा नहीं आगे बढ़ते देखते हैं हम। स्टार्टिंग में क्या था, जब एटम का सिंबल देने का ट्राई किया गया तो कुछ साइंटिस्ट क्या किया, एटम का सिंबल को लाइक डायग्राम बना के पेश कर रहे थे। बोले थे ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बताओ, तुम बोलते सोडियम कार्बोनेट लिखो या कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, तो पहले तुम ये बनाओगे फिर ये बनाओगे, कितना मुश्किल हो जाएगा। कलर करना पड़ेगा, यहाँ पर कलर नहीं करना है, बहुत मुश्किल था। तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में। मर्क्यूरी का सिंबल ये था, ये प्लेटिना का, लेड का, कॉपर का, गोल्ड का, फॉस्फोरस का, ये तो मर्सिडीज दिख रहा है। ये स्टार्टिंग में ऐसा सिंबल दिया गया था, बट ज्यादा चला नहीं है चीज। डाल्टन के द्वारा प्रपोज किया, देखा ना, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डाल्टन। हाँ जी, देखो तो यहाँ पे है कुछ आपको पोर्शन याद करने के लिए। अगर इस चीज को मैं आपको तरीका सिखाऊंगा अभी, अगर इस चीज को आप याद कर लेते हो तो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी कंपाउंड, उसका फॉर्मूला आपके लिए चुटकी भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बस बता रहे कैसे करना है, ट्रिक सिखाते हैं आपको शुरू में। देखो, क्या आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि आयन का नाम यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है? आप चेक करना, आपको लिखवाए भी थे सोडियम हमेशा +1 शो करते हो, चेक करो वहां पे। मतलब आपने लिखा था ना सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो कितना लॉस कर पाएगा, तो चार्ज भी कितना आएगा। पोटेशियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 होता है कि नहीं होता है, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी कितना, तो लॉस कितना करेगा, तो चार्ज कितना आएगा। तो ये चीज ना आपको ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर चार्ज जो होगा दैट इज वैलेंसी। याद रखो, यहां पर जितने एटम दिख रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट में रहेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? तो बच्चे बताना सोडियम का वैलेंसी कितना, अरे चार्ज देखना कितना है, सोडियम का वैलेंसी कितना, पोटेशियम का, सिल्वर का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, जिंक का, आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का। अब नेगेटिव आ गया, मैंने बोला नेगेटिव अगर आएगा तो आईडी लास्ट में लग जाए, करेक्ट? वही हाइड्रोजन आपका H+ शो कर रहा है, वही हाइड्रोजन अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या शो कर रहा है, H-, तो उसको हाइड्राइड बोल दिया हमने। क्लोराइड का कितना नेगेटिव है, माइनस कितना है, एक ही हुआ ना, तो जितना माइनस उतना वैलेंसी, जितना प्लस उतना वैलेंसी। तो हाइड्राइड का एक, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, ऑक्साइड का, सल्फाइड का, यहाँ सल्फाइड लिखा है, क्या लिखा है, सल्फाइड, और यहाँ सल्फाइड लिखा हुआ है, मेजरमेंट करना अच्छे से। सल्फाइड होगा तब भी 2, सल्फाइड होगा तब भी 2। नाइट्राइड, देखो नाइट्राइड लिखा है कितना है, और यहाँ नाइट्रेट लिखा हुआ है, समझे ना? थोड़ा सा डिफरेंस देखना, नाइट्राइड का 3, अमोनियम का 1 है। ऊपर देखना, नीचे से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ टॉप पे देखना, टॉप पे चार्ज कितना है, नीचे मॉलिक्यूल कितना उससे मतलब। दोबारा बोलो, अमोनियम का, और हाइड्रोक्साइड का, नाइट्रेट का, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1, कार्बोनेट का, सल्फाइड का, सल्फेट का, बोले याद करना ना, सल्फेट का 2 होता है। सिंबल क्या, देखो आपको जब भी लिखना है ना, तो ये वैलेंसी है, चार्ज क्या है आपका, वो नीचे आएगा, आपको बस सिंबल लिखना है। अगर बोल देंगे हम ऐसे कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम लिखोगे Na, और सल्फेट लिखोगे SO4 ना कि SO4 2- लिखोगे। दोबारा बोल रहे हैं, अब क्या लिखोगे, ओनली SO, इसको नहीं लिखोगे, कहां लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे। माइनस का मतलब राइट में आएगा, प्लस का मतलब, क्लियर? अब और ये चार्ज वैल्यू कहां आएगा आपका, नीचे की तरफ, समझे ना बात को? तो सल्फेट हो गया आपका 2, क्लियर? सोडियम हो गया 1, कितना हो जाएगा, Na2SO4, चमका नहीं चमका? दोबारा चलो जी, सल्फेट का, फॉस्फेट का। अब क्या करना है तुम्हें ना, कि प्लस वाले को माइनस से कंबाइन करना है। बताओ कितने पॉसिबिलिटी है, हम सोडियम से उठाएंगे, अब माइनस से कंबाइन करते जाएंगे। तो बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम सोडियम, चुंगू आगे बढ़ना। हम बोल रहे जितने प्लस सबको माइनस को कंबाइन करो ना, जितने प्लस सबसे कंबाइन हो सकते हैं ना, कितने पॉसिबल यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कितने कंपाउंड बना पाओगे, तो प्लस को माइनस से कंबाइन करोगे, तो प्लस को माइनस से कंबाइन करो। भले बताओ सोडियम के साथ क्या बनेगा,
सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ऐसे बनाते जाओ, बोलो सोडियम, 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 सोडियम। फिर प्लस को प्लस से कैसे कर दिया? फालतू बेटे का बोल सही तुम अब चुप है क्या? दोबारा बोलो, सोडियम, 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 पूरा पढ़ना है, ये पूरा है। सोडियम, 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 अरे सोडियम, 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 हाँ कौन हाँ बोल के रुक गए? अच्छा ठीक है, बोलो अगला, सोडियम, 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 मेरे पेन पे ध्यान दो, आगे से, सोडियम, 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 आगे आते हैं फिर से, चलो पोटेशियम के साथ, पोटेशियम, 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 ऐसे कितने पॉसिबल? हजारों पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? तो हम बोल रहे एक जाके चिपका दो सीनियर को जाकर, हजारों से एक ही चिपकाना ना। तो देखो आपने आपको बोलूं टाइम जिंक कार्बोनेट, देखो ये रहा जिंक, ये रहा कार्बोनेट, ये है प्लस और ये है, तो क्या हो गया देखो तो, जिंक, जिंक, अरे जिंक, वेरी गुड, जिंक, और कुछ है, जिंक, जिंक, कॉपर का बोलो, कॉपर, 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 सिंपल है कि नहीं? तो ऐसे लाखों हजारों तुम कंपाउंड को बना सकते हो, बस तुमको पता होना चाहिए कि लेफ्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, एंड जो ऊपर चार्ज है वो वैलेंसी है। चार्ज क्या है? क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। 10-12 क्वेश्चन यहीं पे करते रहे, बाकी तुम पॉसिबिलिटी भी क्वेश्चन बना के लाओगे, फिर मोल स्टार्ट करेंगे। एक काम करो, अभी 5 मिनट टाइम दे, बिना नोटबुक निकाले बस सब बच्चे याद कर लो वैलेंसी। हम आगे पूछेंगे। फर्स्ट बोलो सब बच्चे बोलो, नाम बोलते हैं, ठीक है? अभी तुम याद तो कर लिए इतना मेरे ख्याल से। एल को एल्युमिनियम बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो नाम क्या हो गया? एल्युमिनियम। CO कैल्शियम बोलते हैं, Cl क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि राइट में आया तो आईडी आ जाएगा। कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फेट। अरे SO4 क्या होता है? तो पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था ये? अब याद करने बोले थे, याद क्यों नहीं किए तुम लोग? टाइम पास कर रहे थे क्या? टाइम पास कर रहा है बैठ के। सिंबल याद कर इसका, देख लो, नाइट्राइड का N3 माइनस है, नाइट्रेट का NO3 है, सल्फेट SO4 है, फॉस्फेट PO4 है। फॉर्मूला लिख लोगे, सोडियम ऑक्साइड लिख लोगे ना? चलो ये भी होमवर्क लिख लो NCERT का। कल मुझे कंप्लीट, कल बहुत होमवर्क है, रात भर लगे रहो आज तुम लोग।